नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्क हेजेस बताते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने समय, रिश्तों और धन का लाभ उठाकर अगले दरवाजे पर करोड़पति बन सकता है। बर्क हेजेस नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में एक बेहद प्रसिद्ध लेखक, वक्ता और प्रशिक्षक हैं। उन्होंने ह्यू स्टोल द अमेरिकन ड्रीम लिखी, जो एमवे के पूरे इतिहास में क्या भी एक बिकने वाली किताब थी। यह विशेष पुस्तक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, संपत्ति और धन बनाने के लिए कई पाइपलाइनों यानी निष्क्रिय या अवशिष्ट आय के निर्माण की अवधारणा को समझाती है। मैं अपनी सीख और दृष्टिकोण साझा करना चाहूँगा, जो मैंने पुस्तक को सफलतापूर्वक पढ़ने के बाद हासिल किया। 80% लोग 9-5 तनख्वाह वाली नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। समाधान एक स्थायी पाइपलाइन आय का निर्माण करना है, जो सामान्य से 20% कम काम करने पर भी हमारा समर्थन करेगी और हमें वित्तीय रूप से स्वतंत्रता देगी। यदि आपके पास केवल एक पाइपलाइन है, तो आपके पास केवल एक ही जीवन रेखा है। जितनी अधिक पाइपलाइनें आपके पास होंगी, उतना बेहतर होगा। पाइपलाइनों का दृष्टांत: 1. कभी भी किसी चीज को हल्के में न लें। मैंने खुद को लोगों को हल्के में लेते हुए देखा है, और मुझ पर विश्वास करें कि यह अच्छा गुण नहीं है। देर सवेर आप स्वयं को अलग थलग पा सकते हैं। इसलिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मित्र कहे जाने वाले ये कुछ लोग मेरे साथ बने रहे और उन्होंने मेरा दो टूक सामना किया। जब काम के मोर्चे की बात आती है, तो सुनिश्चित करें कि आप अपनी टीम के साथ पारदर्शी रहें। अंत में वे ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। पहली निर्भरता हमेशा आत्म अनुशासन और आकस्मिक योजनाओं और अपने कौशल पर होनी चाहिए। 2. आपकी पाइपलाइनें आपकी जीवन रेखाएं हैं। यहां ईमानदारी से कहें तो आपकी पाइपलाइन कोई भी वित्तीय संपत्ति या आपके भरोसेमंद लोग हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज इंटरनेट ने उत्तोलन के नाम पर कितनी प्रगति की है। इंसान ही है जो कई सपनों में जान डालता है। इंटरनेट ट्रैफिक पर निर्भर है, और यह ट्रैफिक मानव द्वारा डिजाइन किए गए एल्गोरिदम द्वारा संचालित होता है। विडंबना यह है कि ट्रैफिक स्वयं मानव है। हालांकि दोनों पक्ष निष्पक्ष ई-कॉमर्स के संदर्भ में मूल्य उत्पन्न करते हैं। लोग प्लस कौशल यह है। चिंतन 3. अमीर कैसे बने। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन 1440 मिनट मिलते हैं, फिर भी कुछ उड़ते हैं और कुछ बमुश्किल खुद को एक दिन से दूसरे दिन तक खींच पाते हैं। घसीटना गलत नहीं है, लेकिन अगले कदम पर निरंतर विचार करना ही आवश्यक है। एक छोटे से ब्रेक के सभी हकदार हैं, लेकिन विलंब के साथ लंबी अवधि गतिरोध की ओर जाने का एक रास्ता है। 4 साल तक काम करने के बाद मैं ऐसे लोगों से मिला जो अपनी दीर्घकालिक पाइपलाइनों पर डबल शिफ्ट में काम कर रहे थे। वे वही हैं जो हर किसी के पास मौजूद चीजों का उपयोग करते हैं, और मुझे यकीन है कि भविष्य में मैं उन्हें अपने खेल में शीर्ष पर देखूंगा। प्रतिबिंब 4. एक से एक या एक अनेक का पैमाना। अपने प्रशिक्षण के कारण आप किसी चीज में अच्छे हो सकते हैं। क्या आपने किसी ऐसी चीज में हाथ आजमाया है जिसे सीखने का आपको शौक है? मेरे पास है, और समय के साथ यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। प्रयास और परिणाम साथ साथ चलते हैं। आप जितना अधिक शोध करेंगे और स्वयं को इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे, आपको उतने ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मानव मस्तिष्क एक ही समय में कई दिशाओं में प्रयास कर सकता है, और यहीं पर एक अनेक अनुपात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिंतन 5. जीवन चक्र में चलता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति उतार चढ़ाव से भरे जीवन चक्र से गुजरता है। हाँ, गिरावट आपका सबसे निचला स्तर हो सकता है। कुछ ऐसा जिसके अनुभव की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। कुछ ऐसा जिसे आपने गलत तरीके से संभाला। कुछ ऐसा जिसने आपके जीवन में असंतुलन पैदा कर दिया। बकवास करो दोस्तों, अपने आप से कहें, यह हो चुका है और अब चला गया है। आज आपके पास जो कुछ है, वह आपसे खड़े होने और अपने लक्ष्य की ओर चलने की मांग करता है। अपने आत्मविश्वास को याद करें और तेजी से आगे बढ़ने की योजना बनाएं। प्रतिबिंब 6.
ई कॉमर्स और मानवीय स्पर्श, स्वचालन, मशीन लर्निंग और आईओटी के युग में क्या हमारे पास मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश बची है? हाँ, हम कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी और मानव जीवन पर इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मनुष्यों का जीवन अधिक आरामदायक हो जाएगा, जिससे वे अपनी जीवन शैली पर ध्यान दे सकेंगे और नई चीजों का अनुभव करने में समय का आनंद ले सकेंगे। मानवीय हस्तक्षेप के कारण किसी भी व्यवसाय को अंतहीन रूप से समर्थन मिलता है। चिंतन 7, वित्तीय स्वतंत्रता और आपकी पसंद। ऊर्जा से भरपूर सहस्राब्दी का युग अनुभवों की प्रतीक्षा करता है, जिसमें अज्ञात नई चीजें शामिल होती हैं। उनका अनुसंधान कौशल और समय प्रबंधन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति साबित हुई है। 40 की उम्र में सेवानिवृत्त होने का उनका दृष्टिकोण उन्हें प्रेरित और सक्रिय रखता है। यह एहसास कि आज का त्याग कल दीर्घकालिक लाभ देगा, यही महत्वपूर्ण है। चिंतन 8, अभी मेरे लिए बुरा समय है। क्या आदर्श समय जैसी कोई चीज होती है? क्रूर सत्य नहीं है। अब आपका समय है। टाल मटोल ने अतीत में कई लोगों को